अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। वो कहता है कि किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर और उसके एरिया का आपस में आपने रिलेशन बनाना है, फंक्शन बनाना है। ठीक है जी। द पेरीमीटर पी ऑफ द स्क्वायर एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, यानी पेरीमीटर और एरिया का आपस में आपने फंक्शन बनाना है, रिलेशन बनाना है। ये आपके पास स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर की चारों साइज़ आपके पास बराबर होती हैं। हमने कंसिडर कर लिया कि इसकी चारों साइड की जो लंबाई है वो एक्स एक्स है। ठीक है जी। अब पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड की लंबाई का आपस में सम होता है, ये उसका पेरीमीटर होता है किसी भी स्क्वायर का। हमने पेरीमीटर निकाल लिया 4x। अब इसका एरिया क्या होता है, किसी भी दो साइड का आपस में मल्टीप्लिकेशन इसकी एरिया कहलाती है। या ये दो साइड ले लें, या ये दो ले लें, या ये दो ले लें, कोई सी दो साइड ले लें, उनका जो आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है वो इसका एरिया कहलाता है किसी भी स्क्वायर का। हमने ये दो वाली साइड ले ली, एक्स 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 स्क्वायर इज इक्वल ए, ये दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो x की वैल्यू आपके पास अंडर रूट ए आ गई। अब इस x की वैल्यू को आपने पेरीमीटर p में आपने पुट कर देना है। तो आपने पुट किया तो p इज इक्वल 4 अंडर रूट ए। तो ये हमने किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया का आपस में क्या है, ये रिलेशन है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है ये। इसमें वो कहता है कि आपके पास द एरिया ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल का एरिया और उसका जो सरकमफेरेंस है, किसी भी सर्कल का एरिया, उसका सरकमफेरेंस, उसका आपस में आपने क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। तो बना लेते हैं। किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। जहाँ जहाँ आर है वहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, आर की जगह एक्स आ गया, एक्स का स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई पाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो उसका होता है 2 पाई आर। तो जहाँ आ रहा है एक्स पुट किया, एक्स की वैल्यू निकाली 2 पाई ओवर सी। अब इस एक्स की वैल्यू को आपने एरिया की एक्स की वैल्यू में पुट कर देना है। ये पुट किया, ए इज इक्वल पाई सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर। तो जी ये जी आपस में स्क्वायर हुआ सी का स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो ये वाला एक पाई इस एक पाई से कटा तो ए इज इक्वल सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये किसी सर्कल का एरिया और उसका सरकमफेरेंस का आपस में फंक्शन है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही तीसरा पार्ट देख लेते हैं। ये जो उसका तीसरा पार्ट वो कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम एज एरिया ऑफ इट्स बेस, किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम है और उसके एरिया का आपस में क्या बनाना है, आपने रिलेशन बनाना है। वॉल्यूम में होता है किसी भी तीन साइड्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो वॉल्यूम आ गया एक्स क्यूब, क्या आ गया, एक्स क्यूब। एरिया होता है एक्स स्क्वायर, आपको पता है। ठीक है जी। एरिया किसी भी दो साइड का आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है। तो जी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल अंडर रूट ए। अब इस एक्स की वैल्यू को आपने वॉल्यूम में पुट कर देना। पुट किया तो जी हमारे पास इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। ये जी 1/2 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3/2, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। v इज इक्वल ए की पावर 3/2। ये किसी क्यूब के वॉल्यूम और एरिया का आपस में रिलेशन है, फंक्शन है। ठीक है जी। इसी तरह जी आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, ये जिसका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। गिवन एफ ऑफ एक्स फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। एफ ऑफ -2, अगर एफ़ की जगह जहाँ जहाँ एक्स है -2 पुट करें तो 3 आता है। एफ़ के फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है -1 पुट करें तो 0 आता है। तो आपने ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। ये फंक्शन है। ठीक है जी। सबसे पहले तो फंक्शन में हमने -2 पुट करना है, तो इसको 3 के इक्वल रखना है। फंक्शन में -2 जहाँ जहाँ एक्स है -2 पुट किया। ठीक है जी। ये जी 2 का क्यूब माइनस ए 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। ये जी 8 - 4a प्लस 2b माइनस 1 इज इक्वल -3। 8 में से एक हमारे पास निकला, या प्लस किया तो आपके पास कितना आता है, ये प्लस है बेटा। ठीक है जी। ये प्लस है तो आपके पास 9 आता है। ठीक है जी। इधर 9 इधर आके माइनस हुआ तो -12, यहाँ से 2 कॉमन आया -2, तो 2a - b इज इक्वल 6। ये जी आपस में कटा तो ये इक्वेशन 1 आ गई जब हमने फंक्शन में -2 पुट किया। इसी तरह आप फंक्शन में -1 पुट करेंगे तो उसको 0 के इक्वल रखेंगे। ये जिस साइड पर मैंने किया है, फंक्शन में -1 पुट किया, ये वाला -1 इस +1 से कटा, a - b -a कॉमन लिया तो a + b इज इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में आपने ऐड कर लेना है। ठीक है जी। इन इक्वेशन को आपस में ऐड किया
बी से कटा 2a a 3a इज इक्वल 6, तो a की वैल्यू आपके पास 6/3 आ गई, यानी a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में जिसमें पुट करना है पुट कर लें, b की वैल्यू आ जाएगी। ये जी इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसे a की वैल्यू को पुट किया, a प्लस बी इज इक्वल 0, 2 प्लस बी इज इक्वल 0, तो b की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। तो हैंस a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -2। ये जी हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हल हो गया। क्या सिंपली किया, एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन था, इसमें हमने सबसे पहले अगर जहाँ जहाँ एक्स है -2 पुट करें तो 3 के इक्वल आता है, -1 पुट करें तो 0 के इक्वल आता है। दोनों इक्वेशंस को आपस में हमने प्लस किया, ए और बी की वैल्यू निकाल ली। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है आपके पास अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ एच, एक पत्थर है जिसको हमने 60 मीटर 60 मीटर की हाइट से नीचे ग्राउंड में फेंका है। दी एच एंड आफ्टर एक्स बाय, एच हाइट और एक्स के बाय ये हमारे पास एक फंक्शन बनता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 40 माइनस 10x स्क्वेयर। ठीक है जी, फिर सुन लें कि एक स्टोन है, पत्थर है जिसको हमने 60 मीटर की हाइट से नीचे फेंका है ग्राउंड की तरफ, तो ये हमारे पास उसका फंक्शन बना है। ठीक है जी, अब वो कहता है कि इसमें पहला पॉइंट कहता है कि व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ स्टोन। अब स्टोन की आपने क्या बताना है, हाइट बतानी है। क्या बतानी है, स्टोन की हाइट बतानी है। तो स्टोन की हाइट किस तरह बताएंगे, अगर आपको एक्स पता होगा तो आपने 3 मुख्तलिफ उसने एक्स दिए हुए हैं। पहले एक्स की वैल्यू 1 सेकेंड, एक्स की वैल्यू है 1.5 सेकेंड, फिर 1.7 सेकेंड। तो इन सब को एक्स की जगह पुट करें इस फंक्शन में, तो आपके पास पहला 30 मीटर निकलता है, फिर 17.5 मीटर, फिर 11.1 मीटर। यानी आपके पास 3 इनके जी हाइट्स निकल आई हैं जब फंक्शन में हमने 1.5 1.7 पुट किया एक्स की जगह पर। ये उसका पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट में वो कहता है कि व्हेन डज द स्टोन स्टिक ग्राउंड। अब हमारे पास वो कहता है कि जो पत्थर है वो ज़मीन पर कितने वक्त में नीचे गिरेगा। क्या जी, कितने वक्त में नीचे गिरेगा। तो ये एक रिलेशन बनाए, एच ऑफ एक्स इक्वल 0, यानी जो फंक्शन है उसको आपने 0 के इक्वल रख लिया। ये 40 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, ये -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कहता 10 44। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4, इन दोनों का अंडर रूट लिया तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि जो पत्थर है वो ज़मीन पर 2 सेकेंड पर नीचे गिरेगा। तो आपके पास जो टाइम है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा, अगली वीडियो में 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिटेल से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।